Hello everyone, welcome to the second part of Principle of Inheritance and Variation. इस पार्ट से we are going to start the chapter. एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे जैसे जैसे एनसीईआरटी ने लेके चले हैं, ठीक है। तो हेडिंग मैंने डाली हुई है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब अभी बात करेंगे एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर की। और क्या लिया था मेंडल ने? स्टेम हाइट लिया था, ठीक। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तीन डोमिनेंस: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग इज रिफ्लेक्टिंग आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स दैट मींस वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। लेट मी जस्ट आंसर अ क्वेश्चन। क्या था कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, क्यों पी प्लांट को ही उन्होंने चूज करा? इसके कुछ तीन चार रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट रीजन कि मेंडल ने ऑब्जर्व करा कि दैट पी प्लांट हैज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अच्छे खासे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो स्टडी करना इज वेरी इजी। सेकेंड थिंग, ही ऑब्जर्व दैट दिस पी प्लांट वाज वेरी इजी टू ग्रो इन द गार्डन सॉइल। वो इस पी प्लांट को अपने घर के गार्डन सॉइल में ही ग्रो करते थे और उसी में स्टडी करते थे। तीसरा was that the result of the offspring, the life cycle of pea plant was just for 2 weeks. That means pollination करवाने के बाद after 2 weeks ही offspring दिखने लगते थे। तो due to these 2-3 reasons, Mendel choose pea plant. ठीक, ये बात हो गई। अब डोमिनेंस और रिसेसिव का मतलब, डोमिनेंस का मतलब जो हर जनरेशन में आपको इफेक्ट दिख रहा है दैट इज डोमिनेंस, और जो जनरेशंस को स्किप कर रहा है दैट इज रिसेसिव। ठीक, तो स्टेम की हाइट में हर जनरेशन में ही वाज ऑब्जर्विंग टॉल प्लांट, सो टॉल प्लांट को बोला गया इट इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ प्लांट को बोला गया रिसेसिव। तो इनहेरिटेंस इन वन जीन में शुरू करते हैं सबसे पहले तो कंप्लीट डोमिनेंस में। मेंडल ने जिस पे काम किया कंप्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने एक बॉक्स के फॉर्म में अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करा और उस बॉक्स को बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ही सजेस्टेड मेंडल कि आप अपने रिजल्ट या फिर एक्सपेरिमेंट को एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ताकि पढ़ना आसान हो जाए। पुनेट की वजह से थोड़ा सा मेंडल का काम रिजेक्ट भी होने लगा एंड जो कमिंग साइंटिस्ट आए उन्होंने उनके काम को एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? बिकॉज मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजी, जो काफी साइंटिस्ट को वियर्ड लगा। ऑब्वियसली बायो एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स के कंसेप्ट कौन लगाता है, बट जो अपकमिंग साइंटिस्ट आए उन्होंने बहुत रिजेक्शंस करे कि नहीं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, हाउ ही कैन यूज मैथ्स, क्योंकि इन्होंने यूज कर दिया था बाइनोमियल एक्सप्रेशन a+b² एंड वहां से चीजें एक्सप्लेन करी। बट जो अपकमिंग साइंटिस्ट आए दे वर ऑल धीरे धीरे कन्विंस्ड विद द मेंडल्स वर्क कि नहीं, मेंडल ने जो चीज स्टडी करी वो था तो वाज करेक्ट। चलो, तो पेरेंटल जनरेशन से शुरू करेंगे। पेरेंटल जनरेशन का मतलब है एक तरफ विल बी मेल एंड फीमेल, एंड मेल हमेशा क्या रहेगा? डोमिनेंट, एंड फीमेल विल ऑलवेज बी रिसेसिव। ठीक है, तो 2 जनरेशंस तक मेंडल ने क्रॉस करा, ठीक, जिसको कि हम लेके चलेंगे F1 एंड F2, एंड F मतलब फ्लियल, फ्लियल 1 जनरेशन एंड फ्लियल 2nd जनरेशन। तो पेरेंटल में मेल इज डोमिनेंट, तो मेल को क्या रखा गया? टॉल, एंड फीमेल को क्या रखा गया? ड्वार्फ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्लीट डोमिनेंस में कौन से करेक्टर की बात की गई? स्टेम, स्टेम हाइट की। इसके बाद इसके एलील्स की बात करते हैं। अभी एलील्स क्या होता है? अलील्स आर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स। अलील्स को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स, मतलब हाइट इज अ जीन और इसका अलील क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर इज अ जीन और इसका अलील क्या है? वॉयलेट एंड व्हाइट। तो अलील्स को बोला जाता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन। तो अलील्स को अगर मुझे शो करना होगा, एंड सेकेंड पॉइंट, अलील ऑलवेज अकर इन पेयर बिकॉज क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर, एंड क्रोमोसोम्स इवेंचुअली क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स। तो अगर मुझे टॉल को शो करना होगा तो वी विल राइट, और ड्वार्फ को शो करना होगा तो वी विल राइट इट दिस। इसके बाद इसके फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स बनेगा तो कैपिटल टी का एक कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक स्मॉल टी। इसके बाद F1 जनरेशन, F मतलब फ्लियल। नाउ इसके फ्यूजन को, इसके फर्टिलाइजेशन को शो करने के लिए यहाँ पे वी विल यूज पुनेट स्क्वायर। बॉक्स इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट
एंड प्लांट में फर्टिलाइजेशन शो करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है? पॉलिनेशन। क्या करवाया जाता है? पॉलिनेशन। ये भी 10th में पढ़ चुके हो। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma for fertilization is called pollination. And pollination 2 टाइप्स की, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है अगर सेम फ्लावर में सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज सेल्फ। अगर फ्लावर्स डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। लिखने का तरीका, यहाँ पे आप लिखोगे अलील्स। ये क्या है? कैपिटल टी, दे आर अलील्स। और इस तरफ लिखोगे इसके अलील्स। तो मतलब एक तरफ मेल के अलील्स, एक तरफ फीमेल के अलील्स। और जब फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो सबसे पहले हमेशा डोमिनेंट लिखा जाता है और फिर रिसेसिव। कभी भी रिसेसिव वाला अलील या रिसेसिव वाला गैमीट नहीं लिखा जाता। कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जानने से पहले एक कंसेप्ट जान लो। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सेम पेयर ऑफ अलील, और तीसरे वाले में दिख रहा होगा डिफरेंट पेयर ऑफ अलील। जिसके पास सेम पेयर ऑफ अलील है इसको बोला जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब पेयरिंग, और डोमिनेंट उसका ट्रेट। दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, बट इसका सरनेम क्या हो जाएगा? रिसेसिव। होमो मतलब सेम, सेम है, एंड ये क्या हो गया है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब इज डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट दिख ही रहा होगा, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। लेकिन ये ट्रेट कैसा शो करता है? डोमिनेंट। इसका मतलब रिसेसिव सिर्फ एक ही ट्रेट से है, अगर स्मॉल टी हुआ तभी रिसेसिव होगा। इसका रिजल्ट, इस पुनेट स्क्वायर का रिजल्ट क्या है? आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे? ऑल टॉल प्लांट्स। फर्स्ट जनरेशन में मेंडल को सब कुछ कैसा मिला? टॉल मिला। क्वेश्चन, जीन तो इसका भी था, अलील तो इसका भी था, फीमेल स्मॉल टी। तो पहले वाले रिजल्ट में F1 जनरेशन में एक भी ड्रॉफ प्लांट क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? इस चीज के लिए उनको करना पड़ा F2 जनरेशन, दैट इज फ्लियल 2 जनरेशंस। इसमें कौन सी पॉलिनेशन उन्होंने करी है? दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे किस तरीके की पॉलिनेशन करी गई है? क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, जिसमें भी कर रहे हैं। ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन ने रिजल्ट दिया F1 जनरेशन का, और रिजल्ट आया ऑल टॉल प्लांट्स। F2 क्यों करना पड़ा? ये फाइंड आउट करने के लिए जो स्मॉल टी वाला जीन है, जो रिसेसिव जीन है, वो एक्चुअली में कहाँ डिसअपियर हो गया? क्या उसका इफेक्ट नहीं देखा, या वो बिल्कुल ही सप्रेस हो गया? उसके लिए उनको जाना पड़ा F2 जनरेशन में। तो लेट्स गो F2 जनरेशन। इसी सेम पैटर्न में F2 जनरेशन को सॉल्व करके देखते हैं। ये जो चीज लिखने का तरीका है, इस मेंडल के चैप्टर में क्रॉस को रिप्रेजेंट करना बहुत मैटर करता है। ठीक, फिर लेकर के चलते हैं पैरेंटल अगेन साइड मेल एंड अनदर साइड फीमेल। हमेशा मेल डोमिनेंट रहेगा और फीमेल रिसेसिव। मेल डोमिनेंट, फीमेल रिसेसिव, चीजें आर सेट। तो जो पिछला रिजल्ट था हम लोगों का टेबल में से, उसमें सारा का सारा कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अलील इसका यही सेम हो जाएगा। दिस इज एंड दिस इज सो टॉप। कैपिटल टी गैमीट्स जो बनेंगे डिफरेंट, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे F1 की जगह लिख देते हैं F2 जनरेशन। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फ्यूज
capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t and small t, small t. Now we are getting one dwarf plant. यहाँ पे कैसी पॉलिनेशन हुई है? यहाँ पे हुई है सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन. इसके रिजल्ट की बात करते हैं. इसका रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे इसका रिजल्ट आप लिखोगे? इसका रिजल्ट लिखने के लिए दो वर्ड्स की जरूरत है. एक पढ़ा जाता है फिनोटिपिक रेशियो और एक पढ़ते हैं जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो का मतलब फिजिकल अपीयरेंस. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का फिजिकल अपीयरेंस. मतलब आप फिजिकली प्लांट को देखोगे तो सबसे पहले हाइट दिखेगी, टॉल है कि ड्रॉफ है, तो वो उसका फिनोटाइप है. तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टॉल रेशियो ड्रॉफ, तो यहाँ पे आपको कितने टॉल दिख रहे हैं? कैपिटल टी का मतलब भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब भी. 3 टॉल प्लांट है एंड ड्रॉफ में एक है. 3:1. फिनोटिपिक रेशियो का आंसर क्या है? 3:1. वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चन इन नीट. क्यों भाई? क्योंकि दोनों का जो रेशियो है बच्चे कर जाते हैं कंफ्यूज और मिक्स कर देते हैं. जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो, जीनो मतलब जीन्स, जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है? यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी स्मॉल टी. ये तीनों चीजें कितनी बार अपीयर हुई है? कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी एक बार है. सो इट इज 1:2:1. फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, रिजल्ट आपके सामने है. दिस इज F2 जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस. किसकी कंप्लीट डोमिनेंसी दिख रही है? टॉल प्लांट की कंप्लीट डोमिनेंसी दिख रही है. मतलब अगर कोई डोमिनेंट है तो उसकी डोमिनेंसी आपको अच्छे से हर जनरेशन में दिखेगी. F1 में भी टॉल था, F2 में भी टॉल है. तो दैट मीन्स कंप्लीट डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है? द डोमिनेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय आइदर ऑफ द पेरेंट्स. टॉल प्लांट के बारे में ये तो समझ आया. ड्वार्फ प्लांट के बारे में क्या समझ आया? रिसेसिव जीन स्किप जनरेशन. F1 में एक भी रिसेसिव जीन नहीं था, लेकिन F2 में एक आपको ड्वार्फ प्लांट मिला है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल टी के बारे में. ठीक. दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. नाउ हर एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने दिया है कुछ लॉ, और जो कि बहुत फेमस है मेंडल्स लॉ से. जैसे न्यूटन लॉ पढ़ते हो, 3 लॉ पढ़ते हो न्यूटन का, वैसे ही मेंडल के भी 3 लॉ हैं. कंप्लीट डोमिनेंसी पे उन्होंने 2 लॉ दिया. ठीक है. सबसे पहला लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये दोनों लॉ किस पे बेस्ड है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. लेट मी एक्सप्लेन. आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डायग्राम दिख जाएगा, मैं यहाँ बस नॉर्मली एक्सप्लेन कर देती हूँ. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? वही जो मैंने चीजें बोली. डोमिनेंट कैरेक्टर आपको हर जनरेशन में दिखेगा. एंड इस लॉ में मेंडल ने बोला, मेंडल ने जीन वर्ड ना यूज करके कौन सा वर्ड यूज किया है? फैक्टर. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रीजन मेंडल के रिजेक्शन का, कि उनका काम रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज मेंडल यूज जीन वर्ड इंस्टेड ऑफ फैक्टर. फिर उन्होंने बताया कि फैक्टर अकर इन पेयर. वो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जीन के बारे में ही बोला गया. जीन अलील दे और अकर इन पेयर. थर्ड पॉइंट जब एनसीईआरटी में देखोगे उसमें लिखा होगा कि डोमिनेंस का मतलब होता है हर जनरेशन में आपको वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा. दैट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. मतलब टॉल प्लांट के रिजल्ट पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन हो गया. इसके बाद आता है दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट. क्या सेपरेट? गैमीट्स की फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट्स सेपरेट हो जाते हैं. यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आप यहाँ पे लिखते हो अलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर आप गैमीट्स लिखते हो. जब गैमीट्स लिखते हो तो ध्यान से देखो, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी. इसका मतलब जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे ये नहीं देखा जाता अबाउट डोमिनेंस और रिसेसिव. हर गैमीट की फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली होती है. इसी रीजन की वजह से आपको F2 जनरेशंस में वैरायटी देखने को मिलती है. अगर ये दोनों गैमीट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और लिंक्ड होंगे तो रिजल्ट में आपको वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी. बट ईच गैमीट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली. दैट्स व्हाई आपको F2 जनरेशन में वैरायटी देखने को मिलती है. और ये गैमीट फॉर्मेशन सिर्फ आपको हेट्रोजाइगस नहीं देखने को मिलेगा. होमोजाइगस में तो सेम तरीके के गैमीट्स हैं, इसीलिए F1 जनरेशन में कोई भी तरीके की वैरायटी नहीं थी. दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस इन वन जीन, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस.
3 डोमिनेंसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि इनहेरिटेंस इन 1 जीन में ही है। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को-डोमिनेंस। ये हो गया आपका कंप्लीट डोमिनेंस।